जय श्री राम। जैसा कि हम सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हमारा विषय है संघ के 100 वर्ष। इस 100 वर्ष की यात्रा कैसे रही, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि 1925 के अंदर आजादी से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। 27 सितंबर 1925 को 25 लोगों ने, महज 25 लोगों ने मिलकर एक संगठन की सोच रखी और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार रहे, जिनकी सोच के कारण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और ऐसे बहुत कम संगठन होते हैं जो शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। उनमें से एक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इस यात्रा के दौरान कई उतार चढ़ाव आए, कई बातें हुई, लेकिन आज विश्व में सबसे बड़ा संगठन है और सनातन धर्म को बचाने के पीछे, पर्दे के पीछे के हीरो की तरह एक संगठन खड़ा है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब हमारी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि जी, भाई साहब रवि कुमार जी। भाई साहब का स्वागत है। भाई साहब समन्वयक हैं और जो संपर्क का काम है, भाई साहब संपर्क टोली में, राष्ट्रीय संपर्क टोली में। इधर भाई साहब हमारे साथ हैं माननीय रमेश अग्रवाल जी, जो क्षेत्रीय संघ चालक है राजस्थान क्षेत्र के। इनका स्वागत है। हमारे साथ हमारे मध्य में मौजूद हैं राजीव टूली जी भाई साहब, जो कि प्रचार का कार्य देखते हैं, संघ की प्रचार टोली में है। मैं ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगा भाई साहब आपसे। रवि जी भाई साहब से चालू करूंगा। भाई साहब, यात्रा बड़ी, इस संघ की यात्रा पर आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि जब संघ की स्थापना हुई थी, उस समय जो लक्ष्य लेके चले थे, क्या वो पूरे हो गए? हमारा लक्ष्य है संपूर्ण हिंदू समाज को सक्षम बनाना और जो भी चुनौतियां सामने आएगी उसको सामने करने का साहस, धैर्य, ताकत समाज में बने। तो ये बहुत लंबी यात्रा है, लेकिन आज जैसे आपने भी कहा कि सारे लोग संघ के ओर उम्मीद लगाए बैठे हैं। सारे लोग समझते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो युवा संगठन वो संघ है। हमें तो और भी बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए जाना है और मैं समझता हूँ कि आने वाले 20 वर्ष हमारे लिए, सारे हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रहेगा विश्व स्तर पर। उसके बारे में बाद में बताता हूँ। राजीव टूली जी, आपसे इस विषय पर। धन्यवाद जितेश जी। संघ के 100 वर्ष पर बोलूं उससे पहले कुछ टर्म्स जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं उनको थोड़ा सरल करता हूं। आपने हम 3 लोगों का परिचय करवाया, रवि जी का करवाया, माननीय रमेश जी का करवाया, तो बहुत सारे लोगों को शायद हम सबके पास क्या दायित्व है, मैं पद नहीं कह रहा हूं, क्या दायित्व है वो शायद समझ में नहीं आया होगा। तो रवि जी के विषय में बताया कि संपर्क का काम है, तो इसको आम भाषा में समझना हो तो आउटरीच का काम है। नए लोगों से मिलना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनको संघ के विषय में, इस देश के विचार के विषय में, राष्ट्रीय विचार के विषय में उनको संपर्क करना, उनको बताना, उनको उस विषय में समझाना। मैं प्रचार विभाग, तो हमारा प्रचार विभाग वैसा पॉलिटिकल पार्टीज वाला प्रचार विभाग नहीं है।
मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक राजनीतिक दल में या किसी भी दल में या किसी भी संगठन में और संघ का मूल अंतर आपको इससे समझ में आएगा। तो मेरे पास प्रचार का काम है, तो मेरे पास मीडिया यानी माध्यम, जिस भी माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सब माध्यमों में, मीडिया में काम करने वाले लोगों को इस देश का विचार, राष्ट्रीय विचार, संघ का विचार, उसकी ठीक जानकारी पहुंचाना है। माननीय रमेश जी भाई साहब बैठे हैं, इनका परिचय कराया, ये क्षेत्र के संघ चालक हैं। तो आपको अगर एक कॉमन टर्मिनोलॉजी में समझना हो तो ये राजस्थान जो है, इसको 3 प्रांतों में संघ ने बांटा है, उसके आप जोन के प्रेसिडेंट हैं, आप ऐसा मानिए। तो ये थोड़ा सा क्या है कि संघ की जो टर्मिनोलॉजीज है या जो नॉमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा समझने में थोड़ा क्लिष्ट, थोड़ा सा मुश्किल जाता है। इस कारण से मेरे को लगा कि थोड़ा ये बता दूं, आप ये समझ लेंगे तो आगे कुछ बातें समझने में आसानी रहेगी। तो संघ के 100 साल, संघ की जब स्थापना हुई तो पहले दिन से ही शायद कल्पना थी कि संघ समाज में संगठन नहीं बनेगा, संघ समाज का संगठन करेगा। माने वी आर नॉट हेयर टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन बट टू ऑर्गेनाइज द एंटायर सोसाइटी। अब अपना समाज तो बहुत बड़ा है, 130 करोड़ का समाज है, जाति पाति, उपजाति, मत, पंथ, संप्रदाय और भी ना जाने क्या क्या, और आस्थावादी, अनास्थावादी, अद्वैतवादी, द्वैतवादी। तो 100 साल में उतना काम हमने कर लिया क्या? तो मुझे लगता है कि अभी उसमें कसर है, अभी उसमें समय लगेगा। दूसरा, एक बात बार बार संघ के विषय में कोट की जाती है कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन। तो विश्व का सबसे संगठन बड़ा इसलिए है क्योंकि हमारे से बड़ा कोई और संगठन नहीं है। जिस दिन कोई और हो जाएगा तो शायद हम उतने बड़े नहीं रहेंगे। तीसरी बात, ये जो एंटायर सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने का काम संघ ने अपने जिम्मे लिया है, उस काम में आदर्श स्थिति तब बनेगी जब ये काम हो जाने के बाद भारत के इतिहास में कहीं संघ का नाम नहीं आएगा। माने संघ की जो प्रामाणिकता, संघ की जो अचीवमेंट जिसको कहना चाहिए, वो तब प्रूव होगी जब ये पूरा काम होने के बाद कोई संघ को जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं कि ऐसा कोई संगठन, इतिहास में कभी संघ का वर्णन नहीं आए। ये संघ के लिए एक आदर्श स्थिति हमारे यहाँ पर ऐसी मानी गई है। तो मुझे लगता है कि 1925 में विजयदशमी के दिन जो काम शुरू हुआ, उसके बहुत सारे पड़ाव हैं। उसमें से एक पड़ाव हम लोगों को अभी का दिखता है, परंतु आगे अभी बहुत लंबी यात्रा बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो काम कब पूरा होगा, मुझे ये भी लगता है कि हम उस काम में लेट हैं। लेट क्यों है? जिन्होंने संघ की स्थापना की थी उन्होंने कहा था याची देही याची डोला, माने मैं इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से ये काम पूरा होकर देख कर जाऊंगा। तो उसके बाद 5 पीढ़ियां और हो गई तो हम वो काम, वो हिंदू समाज की गति से ही काम है क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। तो कुल मिलाकर के इस 100 साल की यात्रा में कुछ चले हैं, अभी बहुत चलना बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह जो 100 वर्षों की यात्रा है, इसका जब थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं तो ध्यान में आता है कि बिल्कुल प्रारंभ में जब संघ प्रारंभ हुआ तो संघ की उपेक्षा हुई, और जैसे जैसे संघ की ताकत बढ़ी, संघ का कार्य बढ़ा, और कुछ निहित स्वार्थी लोगों को, उनको ऐसा लगने लगा कि हमारे स्वार्थों की पूर्ति नहीं होगी, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। और यह कालखंड बहुत लंबा चला, और उसके पश्चात का कालखंड ऐसा आया कि समाज के सहयोग से और पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं की तपस्या के फलस्वरूप समाज का सहयोग बहुत तेजी से बढ़ने लगा, समाज का समर्थन संघ को मिलने लगा, और आज स्थितियां ऐसी आ गई है कि समाज केवल संघ के काम को अच्छा ही नहीं बताता, तो उसके साथ खड़ा होता है और सहयात्री के रूप में
संघ के साथ जुड़ना चाहता है। हजारों की संख्या में युवक यह हर मास संघ से जुड़ने की यह इस प्रकार की उनकी इच्छा रहती है। डिजिटल माध्यमों से वो इस प्रकार की अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में लोग आज संघ के माध्यम से देश की सेवा के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यह स्वीकार्यता और सहयात्री बनने तक का समाज का यह पिछले 97-98 वर्षों की यात्रा का परिणाम है। रमेश जी भाई साहब, मैं ये आपसे ही सवाल शुरू करूंगा। मेरा सवाल ये है कि जयपुर में हम हैं और राजस्थान का आप कार्य देखते हैं। जयपुर में संघ का बहुत अच्छा काम है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है सांगानेर क्षेत्र है। अभी मतांतरण का बड़ा मामला सामने आया और राजस्थान के कई ऐसे क्षेत्र है लगातार मतांतरण के कन्वर्जन के मामले सामने आ रहे हैं। क्या संघ काम नहीं कर पा रहा है या क्या कारण है कि अब तक इस विषय पर कोई आपके इतने अच्छे क्षेत्र के अंदर भी मतांतरण का मामला सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? जैसा अभी राजीव जी ने हम सब के समक्ष विषय रखा ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह समाज का संगठन करता है, समाज में कोई अलग गुट का निर्माण नहीं करता। तो कुल मिलाकर के सारे समाज के जो प्रश्न हैं, संघ उनका समाधान समाज के माध्यम से ही होना चाहता है, करना चाहता है। और यह जो मतांतरण की समस्या है, इस समस्या के विषय में भी हम सब जानते हैं कि इसके बहुत सारे आयाम हैं। उसमें से लोभ लालच के द्वारा किसी प्रकार का उनको भय दिखा करके इस प्रकार का यह सब मतांतरण का कुचक्र देश भर में चल रहा है। और कुछ समय पूर्व जैसा अभी बताया कि यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर वहाँ भी इस प्रकार का कुचक्र चला है। निश्चय ही इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के उपक्रमों को रोकने के लिए जितनी ताकत, जितनी सजगता, जितनी चेतना यह समाज में होना चाहिए, वो हम निर्माण करने में अभी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए हैं, ऐसा लगता है मुझे। उसी के कारण से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। राजीव जी भाई साहब, इसी पे आऊँगा, मतांतरण पे ही। हमारे इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मतांतरण हो रहा है और जनजाति समाज के लोग ईसाई बन रहे हैं और वो जनजाति समाज के लोग जनजाति का लाभ भी ले रहे हैं और ईसाई भी बन रहे हैं। क्या लगता है कि कुछ कानून आना चाहिए? जो डॉक्टर साहब ने कहा उसमें थोड़ा सा और जोड़ता हूँ। ये बात ठीक है कि संघ के जो तैयार किए हुए कार्यकर्ता हैं या जो समाज के बंधु हैं, उनसे और संघ से अपेक्षा बहुत बड़ी है। अगर संघ को एक लाइन में समझना हो तो ये अति साधारण व्यक्तियों के द्वारा खड़ा किया हुआ अति असाधारण संगठन है, क्योंकि इस 98 साल की तपस्या से एक गुडविल बनी है। इस कारण से समाज पर आने वाले प्रत्येक, समाज के सामने आने वाली प्रत्येक समस्या या चुनौती के लिए आज समाज संघ की ओर देखता है। मगर आप एक बात ये समझिए कि इतना होने के बाद भी अभी संघ की ताकत थोड़ी लिमिटेड है। संघ केवल एक काम और भी करता है, वो क्या है कि वो जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनकी एक लूज नेटवर्किंग भी बनाता है। अभी प्रबल प्रताप जी आए, जूदेव जी के सुपुत्र, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहाँ वो ये काम कर रहे हैं वहाँ उनको संघ का सपोर्ट होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं संघ की प्रकृति जानता हूँ, ग्रेन जानता हूँ थोड़ा सा। अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, पंजाब में भी, आप यहाँ की एक समस्या बता रहे हैं, पंजाब में भी जो ईसाई धर्म मतांतरण है वो बहुत तेजी से चल रहा है। सिख और अगर इसको दूसरे में कहूँ तो केशधारी और सहजधारी, जिसको सिख और हिंदू टर्म कहते हैं, उन दोनों में ये मतांतरण चल रहा है।
2200 परिवार वापस आए ईसाइयत छोड़ करके। सिख परिवार थे। संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने प्रयास किया उनको वापस लाने का, तो वापस सिख ही बने वो सिक्खी में ही वापस आए। ऐसा नहीं है कि इस पर काम नहीं हो रहा। जैसे मैंने पहले कहा कि समाज बहुत बड़ा है और ताकत बहुत कम है अभी भी, इतने वर्षों में भी। और जहां तक कानून आने की बात है, तो कानून तो है ना, जिसको जनजातीय समाज से या अनुसूचित जाति समाज से कोई कन्वर्ट हो जाता है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये कानून है देश में। तो कानून होने के बावजूद भी वो रिजर्वेशन ले रहे हैं, क्योंकि वो वहां बताते ही नहीं जाकर के कि मैं क्रिश्चियन, मैं कन्वर्ट हो गया। दैट इज द पॉइंट। तो इस कारण से मेरा ये कहना है कि ये कानून बनाने से होगा, मेरा डाउट है। आपने कानून बना दिया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को सारा देश स्वतंत्रता का त्योहार मनाएगा, और आपने कानून नहीं बनाया कि 12 साल में एक बार कुंभ लगेगा, उसमें आपका आना जरूरी है। तो कुंभ में कितने लोग आते हैं बिना कानून बनाए हुए, और 26 जनवरी 15 अगस्त में कितने लोग दिल से भाग लेते हैं, वो हम सबको मालूम है। तो कानून बनाने से ज्यादा ये जो अपना वृहद हिंदू समाज है, इसकी चेतना जागनी जरूरी है कि गांव में रहने वाला, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला, सड़क के किनारे फ्लाईओवर के नीचे घुमंतू समाज का रहने वाला व्यक्ति, इसमें भी वही रक्त है जो रक्त मेरे में है, इसका भी वही संस्कार है जो मेरा संस्कार है। अब यहां हॉल में कुछ लोग बैठे हैं, हम में से कितने लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के घर पर, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों के घर पर, उनके साथ जाकर के कोई त्योहार मनाने की इच्छा रखते हैं, या उनको अपने घर के त्योहारों में सम्मिलित करते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं? वहां जो वो हाँ, कुछ लोग होंगे, बिल्कुल होंगे, कुछ लोग बिल्कुल होंगे। मैं वही कह रहा हूं जय जी, संख्या बहुत कम है, समाज बहुत बड़ा है। तो जैसे जैसे ये लोगों को ये बात ध्यान में आनी शुरू होगी, संघ का एक बड़ा काम समाज जागरण का भी है। जैसे जैसे संघ के लोगों, जैसे जैसे समाज को ये बात ध्यान में आनी शुरू होगी, समाज जाग रहा है। समाज आज संघ के 2 लाख जो सेवा के प्रकल्प हैं, लगभग 2 लाख, 2 लाख, वो उसी समाज में चलते हैं। और बाकी समाज, हमारी तो इतनी ताकत भी नहीं कि हम 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख प्रकल्प देश भर में चला पाए, सेवा के काम चला पाए। संघ की इतनी ताकत नहीं है, तो समाज के सहयोग से ही चलते हैं। तो समाज को जन जागरण का काम संघ के ने अपने जिम्मे लिया है, संघ के स्वयंसेवकों ने लिया है। जैसे जैसे वो जागरण बढ़ेगा, और मुझे इस सारे में जो समस्या है वो मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, कन्वर्ट होकर जाने वालों, मुझे उसकी समस्या नहीं लगती। इस देश की मूल समस्या जो है वो हिंदू जागरण और संगठन की है। जिस दिन वो हो जाएगा, ये सब आपके साथ ही चलने वाले हैं जी, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दिल्ली का कौन सा गैर मुस्लिम राजा ऐसा हुआ है ताकतवर जिसके साथ मुसलमान आकर के खड़े नहीं हुए? सबके साथ हुए। 100-125 साल, 150 साल मुसलमानों के नाम पर मराठे चौथ वसूली करते रहे। बाजीराव पेशवा दिल्ली के तालकटोरा गार्डन, तालकटोरा का जो मैदान है, किला है, उसमें आकर के 3 महीने बैठा रहा, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई लाल किले से बाहर आकर के वो कुछ प्रतिकार कर सके। तो उसकी समस्या उसकी नहीं है। समस्या ये है कि जब बाजीराव देशपांडे जब आए यहां पर, तो बाकी का जो समाज था उसने कितनी मदद की उनकी। तो जब आपको यह बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि इन सब से अधिक आपको अपने समाज का, पूरे समाज का संगठन करना है, तो वो बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, तो जब वो हरि सिंह नलवा जाते थे तो वो मुंह में, जो पठान थे वो मुंह में, 75वीं पठान, वो बहुत बहादुरी वाली, शायद अभी कुछ दिखाने की बात चल रही है उसमें, बहादुर दिखाने की, तो मुंह में तिनका दबा करके दोनों हाथ ऊपर करके आते थे। तो और उनको यहीं आना है, ये उनको मालूम है। मगर उनके आने के बाद भी अब जो व्यक्ति ईसाई बन गया, या 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले मुसलमान बन गया, समस्या ये है जब वो आज वापस आता है तो बाकी का हिंदू समाज उससे रोटी बेटी करता है क्या? दिल्ली में 300 परिवार एक गांव में वापस आए, एक साथ उनकी घर वापसी हुई, पिछले साल हुई।
एक साल में समस्या ये है कि बाकी जो हिंदू समाज उस गांव में रहता है वो स्वीकार नहीं कर रहा उनको। वो उनके साथ रोटी बेटी, वो कह रहे हैं आप अपनी बेटी दे तो दो, हम अपनी बेटी आपको नहीं देंगे। तो बीच में स्थिति ऐसी बन गई कि वो 300 के 300 परिवार वापस जाने को तैयार हो गए कि हिंदू समाज हमें स्वीकार नहीं कर रहा, हम वापस यहां आकर के करेंगे क्या। तो समस्या कन्वर्जन की नहीं है, समस्या उस पूरे बड़े समाज को अपना मानने की। राजीव जी, इसमें इंटरप्ट करूंगा, लेकिन एक सवाल ये है, क्या आपको ये लगता है कि समस्या गरीबी और बेरोजगारी की है? संघ इसके लिए क्या कर रहा है? 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। नहीं, संघ इसके लिए क्या कर रहा है, तो मुझे लगता है कि संघ ने अपने जिम्मे केवल एक ही काम लिया है, वो काम लिया है शाखा लगाने का और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति निर्माण करने का जो समाज की सब समस्याओं का निराकरण करेंगे। मैं आपको दिल्ली का बता सकता हूँ। दिल्ली में हमने समर्थ भारत के नाम से एक प्रकल्प शुरू किया है, जिसको आप बेरोजगारी वाली समस्या कह रहे हो। तो उसमें ब्लू कॉलर जॉब्स क्या है कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी भी सबको नहीं मिल सकती। सरकारी नौकरी बहुत होगा तो एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन का 1-1.5% और प्राइवेट क्षेत्र में 3-3.5%, 4%, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई नौकरी मिल सकती है। तो ये ब्लू कॉलर जॉब है, जो एसी ठीक करने का होगा, रेफ्रिजरेशन का होगा, सैलून का होगा, कंप्यूटर हार्ड ठीक करने का होगा, ई वेस्ट के साइंटिफिक मैनेजमेंट का होगा। तो ये सब काम सिखा करके रोजगार पैदा करने का काम। साहब, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी हो गई, वो अर्बन क्लैप, और वो क्या कर रही है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। वो आपको अपनी घर की सफाई के लिए आदमी चाहिए, आप उनको रिक्वेस्ट डालो, वो अपना आदमी भेजेंगे। 2000 रुपए 2 घंटे के, 3 घंटे के वो आदमी लेता जो आ रहा है। अभी दीपावली पे मेरे परिवार ने बुलाया एक व्यक्ति को, तो मैंने उससे पूछा, बिहार का लड़का था, मैंने उससे पूछा, बोला साहब 80,000 रुपए महीने का कमाता हूं। जैनेटोरियल का काम करता है, लोगों के घर में जाता है, सफाई करता है, 2 घंटे 3 घंटे लगाता है, रोज की 3 कॉल्स रहती हैं, 6,000 रुपए एवरेज। उसमें से वो कंपनी अपनी कमीशन काटती है, इसका पैसा इसको मिलता है। एसी ठीक करने जो आपके घर पे आता है, नाई, बाल काटने, तो ये जो ब्लू कॉलर जॉब थे जिनमें आज अच्छा पैसा है, उन पर एक फोकस्ड विजन लेकर के अभी हमने एक उसका ऐप भी डेवलप कर दिया। मैं उसका लिंक भी आपसे शेयर करूंगा, अभी दिल्ली के लिए है, आप देख सकते हैं। तो एक वहां पर एक हमने एक पायलट कर लिया, एक मॉडल बना लिया। अब उस मॉडल को देश भर में लेकर के जाना है, तो वो जितनी जल्दी बाकी सब स्थानों पर होगा वो हो जाएगा। तो बेरोजगारी समाप्त करना ये केवल सरकार का काम नहीं है। और सरकार क्या है, सरकार तो जनता की नौकर है भैया, आपने चुन के वहां बिठाया, सारी समस्याओं का समाधान वही करेगी, ये संभव ही नहीं है। तो ये इसलिए ये जो बेरोजगारी वाला आपने कहा, इस पर भी संघ काम कर रहा है। संघ नहीं काम कर रहा, संघ के स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। वो हम जैसे हमारे मुंह से भी निकल जाता है संघ काम कर रहा है, संघ नहीं कर रहा। संघ के स्वयंसेवक जो है, समाज की कोई समस्या ध्यान में आती है, उस समस्या को पकड़ते हैं, उसके समाधान के लिए लगते हैं। राजीव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि संघ समाज का हिस्सा है, तो समाज काम कर रहा है इस विषय पे। रवि जी भाई साहब, हिंदू मेधा बहुत सारे हैं, बुद्धिजीवी बहुत सारे हैं, क्या विश्व पटल पर आपको लगता है ऐसा कि हिंदू बुद्धिजीवियों के कारण भारत का पुराना वैभव वापस लौटा है? एक तो बातें अभी जो चर्चा चल रही थी धर्मांतरण के संदर्भ में बताता हूँ, संक्षिप्त में बताता हूँ। इंडोनेशिया में स्वतंत्र होने के बाद 40 साल तक वहाँ सैनिक शासन चल रहा था। पहले जनरल सुकार्तो, बाद में जनरल सुहार्तो। उसके बाद वहाँ लोकतंत्र आया। तो पिछले 30 साल में जो जनतंत्र आया, चुनाव पद्धति आई, इस 30 साल के अंदर वहाँ के 10 लाख मुसलमान हिंदू बन गए हैं। यहाँ के किसी पेपर में, समाचार पत्र में आता नहीं है, लेकिन आपने कुछ नाम सुने होंगे। सुकर्णो पुत्री, उनकी जो बेटी है वह भी 5000 लोगों को लेकर 2-3 महीने पूर्व हिंदू धर्म में आई है। जावा की एक राजकुमारी, वो भी 7000 लोगों को लेकर 2 साल पहले हिंदू धर्म में आई है। कोई शंकराचार्य वहाँ नहीं गया है, भारत से कोई धर्माचार्य वहाँ गए नहीं है, फिर भी तेजी से वहाँ हिंदू धर्म
आगे बढ़ रहा है। अगर आप पश्चिम को ओर देखेंगे, रूस में अभी युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है। रूस में भी 5 लाख लोगों को हरे राम हरे कृष्णा ने हिंदू बनाया है। यूक्रेन में भी 1 लाख हिंदू है। जब रूस और यूक्रेन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे हमारा काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन दीपावली के दिनों में ही आप देख सकते हो कि हमें एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। हमारा एक ऋषि सुनक वहाँ इंग्लैंड में प्रधानमंत्री बन गया है। इंग्लैंड जिसने हम पर 200 साल राज्य किया, वहाँ आज, और वो भी ऐतिहासिक घटना इसलिए, और एक उसमें आता है 7 सप्ताह के अंदर वहाँ ये तीसरा प्रधानमंत्री बना। पहले बोरिस जॉनसन, बाद में लिज ट्रसी, ये दोनों ने रिजाइन किया, चला नहीं सके देश को, और उनको एक सक्षम व्यक्ति चाहिए था। उनको ऋषि सुनक दिखाई दिया। अब 7 सप्ताह ने 8 सप्ताह हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं, सरकार मजबूत है, चल रहा है। वैसे ही दीपावली के दिन में आपको एक उपहार मिला। मुस्लिम देश जो है दुबई, वहाँ स्वामीनारायण पंथ की ओर से बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर बन चुका है। वहाँ दीपावली के दिन 5000 लोगों ने आकर दर्शन किया। उसमें सबसे पहले आने वाले वहाँ के सुल्तान के परिवार के लोग हैं। यह सामान्य घटना नहीं है, दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को बदल सकती है। अब तेजी से एक और मंदिर बन रहा है। एक समय सबसे कट्टर देश माना जाता था अबू धाबी। वहाँ अबू धाबी सुल्तान के मदद से वहाँ अपने स्वामीनारायण पंथ का एक और भव्य मंदिर बन रहा है। ताजमहल से भी बहुत बड़ा होगा। और आप देखते देखते वहाँ भी सुल्तान आएगा और वहाँ दीपावली की पूजा करेगा। वैसे आपने इंग्लैंड में भी देखा होगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन दीपावली के दिन हिंदू मंदिर में आए थे। उनकी पत्नी साड़ी पहनकर आई थी। उन्होंने दीप प्रज्वलन करके हिंदू पद्धति से वहाँ पूजा भी किया है। बहुत सारे लोग हिंदू धर्म में आ रहे हैं। एक 19 साल का लड़का 1974 में भारत में आया। भारत में नैनीताल में एक बाबा जी से मिलने के लिए आया है। नाम आप जानते होंगे, नीम करोली बाबा। जब वहाँ वो पहुँचा तब उसे पता चला कि नीम करोली बाबा का देह शांत हो गया है। वो समाधि ले चुके थे 1 साल पहले, लेकिन उसकी आत्मा उससे बात कर रही थी। 19 साल का लड़का वापस अमेरिका गया और 2 साल के अंदर वह दुनिया को चकित करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला एप्पल मोबाइल फ़ोन बना चुका है। प्रेरणा कहाँ से मिली? नैनीताल से मिली। और उसने दूसरा एक उभरते हुए एक नवयुवक आ रहा था, उसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। आप सब लोग जानते होंगे, फेसबुक का। उसको बताया कि जीवन में चढ़ उतार आते हैं, जब भी तुम परेशानी में होगे सीधा नीम करोली बाबा के आश्रम में चले जाओ, तुम्हारे सारे समस्याएं समाप्त हो जाएगी। 20 साल के आयु में उसने फेसबुक शुरू किया 2007 में, और उसके खिलाफ किसी ने केस कर दिया, उसका पार्टनर नहीं। तो परेशान था, छोटा लड़का था। वो फिर से उसको याद आया कि स्टीव जॉब्स ने मुझे कहा है कि जब भी तुमको समस्या आएगी चले जाओ। तो वो नीम करोली बाबा के आश्रम में आया। 2 साल के अंदर फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बन गया है। सेल्फ मेड बिलियनर, सबसे पहला बिलियनर एट द एज ऑफ 23 मार्क जुकरबर्ग बन गया है। और ये सारी बातें उसने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे तो उनको बताया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसके लिए मैं भारत के प्रति आभार हूँ। नीम करोली बाबा का आशीर्वाद है मेरे पास। अगर आपको सबसे ज़्यादा धनाढ्य, जिसको आजकल कहते हैं बिलियनर, बिलियन का मतलब 100 करोड़, डॉलर का मतलब 80 रुपया,
ये सबसे ज़्यादा एक जगह देखना है तो आप अमेरिका में मत जाइए, सिलिकॉन वैली मत जाइए, नीम करोली बाबा के आश्रम में चले जाइए। इतने सारे धनाढ्य लोग, दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। ये एक चमत्कार एक जगह का। वैसे आप पुट्टपर्ती वहाँ चले जाइए, इतने सारे बड़े बड़े धनाढ्य लोग वहाँ आज भी आते हैं, प्लेन भर भर के लोग आते हैं। वैसे भारत में और भी बहुत सारे ऐसे श्रद्धा केंद्र हैं, दुनिया भर के लोग वहाँ आते हैं। ये हमारी एक ताकत है। भारत का नाम अलग अलग कारणों से दुनिया में उभर करके आ रही है। भारत में भारतीय लोग जब विदेश में गए थे, ये नहीं कि सब लोग मेधावी थे। उन 2000 के पहले 1999 में एक बहुत बड़ा समस्या लोगों के सामने आ गया था, जिसको कहते हैं Y2K। Y2K में उसका समाधान का निराकरण करना है तो हमें टाइपिस्ट चाहिए, लेकिन उसको कंप्यूटर में टाइप करने वाला आदमी चाहिए। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग यहाँ जो IIT के थे बोले कि टाइपिंग के काम करने के लिए मैं अमेरिका जाऊँ, भले वो कितना भी पैसा देता मैं नहीं जाऊँगा। कई लोग नहीं गए, लेकिन कई लोग चले गए। जो लोग उस समय सामान्य काम करने के लिए जो गए, आज माइक्रोसॉफ्ट में 1 नंबर पे, गूगल में 1 नंबर पे, ऐसे वहाँ के एक एक बड़े बड़े कंपनियों के CEO बन गए हैं। फिर भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि CEO बनना तो क्या है, दूसरे के लिए तुम नौकरी कर रहे हो, अपना क्या? तो टाटा के पास देखिए, उसने टेटली जो सबसे बड़ा जो कंपनी है उसको खरीद के पॉकेट में रखा है। उसका जो जगुआर है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कार है, वो भी उसके पास आ गया है। बड़े बड़े कंपनियां उसको बताते हैं कि मेरी कंपनी तुम ले लो, मेरी कंपनी तुम ले लो। आज धीरे धीरे हमारे बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं, कंपनियां खरीद के आते हैं, सामान खरीदने के लिए नहीं, कंपनियां खरीदने के लिए जाते हैं। भारत इसमें भी बहुत आगे चल रहा है। राजस्थान के ही लक्ष्मी निवास मित्तल जब कंपनी खरीद रहे थे, उन्होंने जो आर्सलर कंपनी खरीदा है, दुनिया में जिसको भी न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना होगा, अब जब ग्रीन एनर्जी की बात करते हो तो कोयला को छोड़ना पड़ेगा, आपको पेट्रोल को छोड़ना है, तो एक ऑप्शन है न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर प्लांट जिसको भी खड़ा करना होगा तो उसमें आर्सलर मित्तल के कंपनी से जो सोफिस्टिकेटेड स्पेशल स्टील बनता है, इसके बिना वो बन ही नहीं सकता है। आज बड़े बड़े स्थानों पर भारतीय लोग पहुंच गए। महिलाओं में से मैं 2-3 उदाहरण बताता हूं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप किसी भी बड़े सुपरमार्केट में जाइए तो आपको दिखाया था, एक कंपनी का नाम आता है CHANEL, शैनल। शैनल के 1 नंबर पे पहुंची है लीना नायर, केरल की। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दुनिया का एक बहुत बड़ा आर्थिक जगत में उसका नाम है। उसके दूसरे नंबर पर पहुंच गई है केरल की ही गीता गोपीनाथ, महिलाएं। इंदिरा नूई का नाम तो बहुत सारे लोग जानते हैं, उनको छोड़कर मैं और भी कुछ नाम बताया। तो आज भारत के लोग दुनिया में, अब ये बताइए 20 साल में क्या क्या होने वाला है। 20 साल में ईरान के करोड़ों लोग हिंदू बनेंगे अगर आप में सामर्थ्य है तो। अगर हम लोग वहाँ चले जाएंगे, अगर आपने ईरानी भाषा थोड़ा सा सीख कर वहाँ चले जाओगे तो आप वहाँ के करोड़ों लोगों को हिंदू बना सकते हो। बलूचिस्तान के लोगों को आप हिंदू बना सकते हो, अफ़गानिस्तान के लोगों को आप हिंदू बना सकते हो। मेरा एक मित्र है, उसने 3 महीने के अंदर अफ़गानिस्तान का पुश्तू भाषा सीखा, पुश्तू भाषा में गज़ल लिखा, और वो कैसेट उसने वहाँ के तालिबान को 1990 के दशक में भेजा। तालिबान ने देकर बुलाया कि हम आपको प्लेन का टिकट देते हैं, आप इधर आकर गाइए। और हिम्मत के साथ वो चले गया वहाँ। उसका नाम है गज़ल श्रीनिवास। 120 देशों भाषाओं में उसने गज़ल गाए हैं। जो गाना गाए हैं उनको हिंदू बनाने के लिए ये वहाँ गया और उसने उनके पुश्तू भाषा में और अलग अलग उनकी जो छोटे छोटे बोलियाँ है उसमें भाषण, उसने गाना गाए। लोग नाचने लगे। इस्लाम में नाचना मना है, गीत गाना मना है। लोग नाचते रहे और वो जो तालिबान का जो प्रमुख था उसने बताया कि तुम सिंहासन पे बैठोगे, मैं नीचे रहूँगा। और वो नीचे बैठकर उसने सुना गीत,
और फिर उसको सुरक्षित वापस भी भेजा है। हिम्मत चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए, दुनिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, दुनिया को हिंदू बनाने के लिए हम में से एक विजन होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए। हम बहुत बदल सकते हैं। धन्यवाद। मैं रवि जी भाई साहब के एक शब्द से ही अपने प्रश्न की शुरुआत करूंगा। इन्होंने महिलाओं की बात की। संघ के मंचों पर कार्यक्रमों में महिलाएं दिखाई देती है, क्या संघ के निर्णयों में महिलाएं हैं, जो सहभागिता है उनकी? क्योंकि अक्सर, और एक मेरा सवाल रमेश जी आपसे ये भी है कि क्या संघ की टॉप लीडरशिप में कभी सर संघ चालक, सहकारवा के दायित्व पर महिला आएगी? क्योंकि 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। राष्ट्रीय विदेश में बहुत सारे शाखा के प्रमुख वहाँ के महिलाएं हैं, और उस शाखा में पुरुष भी जाते हैं। वे वहाँ कार्यवाही का है, वहाँ के संघ चालिकाएँ भी है, और वो सब लोग काम कर रहे हैं। उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। विश्व के अलग अलग देशों के जो संघ बना है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के संविधान को ध्यान में रखे। जैसे भारत का जो संघ चलता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के संविधान के अनुसार चलता है, वहाँ के कानून के अनुसार चलता है, और हमारे लिए ये सब सामान्य बात है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह जो है, यह केवल पुरुषों का संगठन है, जो 1925 की विजयदशमी को प्रारंभ हुआ। लेकिन 1936 में मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति, इस प्रकार का यह संगठन बना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पुरुष ही रहते हैं, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा विविध क्षेत्रों में बनाए हुए जो संगठन है, जहां सदस्य के रूप में मातृशक्ति रहती है, महिलाएं रहती है, वहां उनकी सहभागिता भी रहती है, वो दायित्वों पर भी है और वो निर्णय भी लेती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विभिन्न संघ के कार्य विभाग हैं, विशेष रूप से संपर्क, प्रचार और सेवा, ऐसे जो 3 कार्य विभाग हैं जिनको समाज में विचरण करना है, जो सीधा सीधा संघ की शाखाओं में नहीं आ सकते, लेकिन संघ उनके पास जाता है, ऐसे तीनों ही कार्य विभागों की जो टोलियां हैं, उनमें मातृशक्ति की सहभागिता है। वो भी संघ के दायित्ववान कार्यकर्ता की तरह ही समाज के लोगों से मिलती हैं और संघ के बारे में जानकारी लेती है, और समाज की संघ से क्या अपेक्षाएं हैं, संघ के साथ किस प्रकार से समाज का ऐसा नेतृत्वशील वर्ग काम कर सकता है, उसके बारे में उन सब से फीडबैक लेती है, और उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों में समाज की मातृशक्ति और समाज का नेतृत्व करने वाला ऐसा वर्ग, यह संघ के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से, उपक्रमों से यह निरंतर जुड़ रहा है। सर, इसमें जोड़ूं कुछ एक बात, थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन। एक लाइन में एक बात जोड़ता हूं केवल। शाखा में महिलाएं नहीं है, संघ में है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो सीधी सीधी प्रत्यक्ष शाखा लगती है, परंतु वो शाखा लगना भी महिलाओं के बिना संभव नहीं है। टूली जी, मैंने इनसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि क्या 100 साल का सपना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, वो छूट गया था, मैं इसीलिए उस पे आ रहा हूँ। तो ये प्रश्न ना लगभग वैसा ही है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम है बीसीसीआई वाली, उसकी कैप्टन कभी महिला बनेगी क्या? 100 साल से ज्यादा हो गए ना उसको बने हुए, तो 100 साल कम हुए इधर। तो अच्छा ठीक, मैं उधर छूट गया था इसलिए मैंने पकड़ा प्रश्न। अगर आप डॉक्टर साहब आप उत्तर देना चाहें तो आप भी दे सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने निवेदन किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह पुरुषों का संगठन है और राष्ट्र सेविका समिति यह माताओं का, बहनों का संगठन है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरकार्यवाह, सहसरकार्यवाह कोई मातृशक्ति भविष्य में बनेगी ऐसा नहीं है, लेकिन मातृशक्ति यह राष्ट्र सेविका समिति की सारे दायित्वों पर मातृशक्ति ही है, और सारे विविध संगठनों में
मातृशक्ति अध्यक्ष भी बनती हैं, सेक्रेटरी भी बनती हैं, सब प्रकार के निर्णय लेने की क्षमता भी उनके पास में रहती है। सर, अक्सर विरोधी आरोप लगाते रहते हैं कि अलग अलग महिलाओं को तवज्जो नहीं दी जाती संघ में, तो इसलिए मैंने इस तरह से पूछा। और चर्चा ये है कि 2025 से पहले हो सकता है कि संघ की टॉप लीडरशिप में महिलाएं आ जाए, ऐसे ही चर्चा है। अब मैं रैपिड फायर राउंड पे आता हूं और मैं क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। मैं एक अंतिम क्वेश्चन रमेश जी से पूछूंगा। रमेश जी, राजस्थान में हम हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपके ही विचार से हैं और उनकी बचपन यहाँ गुजरा है, तो 100 साल संघ को पूरे होने जा रहे हैं। क्या संघ अंत्योदय यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाया है? अंतिम जो समाज का हिस्सा है वहां तक पहुंच पाया है? समाज का ऐसा वर्ग जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, जो सब प्रकार के अभाव में अपना जीवन जी रहा है और जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताएं भी जिसके पास पूरी नहीं है, ऐसे लोगों के बीच में भी संघ बहुत प्रारंभ से ही काम करता रहा है। लेकिन अभी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो बहुत बड़ा अपना घुमंतु समाज है और जिसकी बहुत बड़ी भूमिका यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी रही। सब प्रकार के कष्टों को सहन करके भी उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, भारत विरोधी विचार उनके नहीं रहे, वैसे उनके कर्म नहीं रहे। ऐसे लोगों के बीच में भी यह संघ का काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है। काम तो बहुत समय से चल रहा था, लेकिन औपचारिक रूप से एक कार्यकर्ता के जिम्मे देश भर में इस प्रकार के घुमंतु समाज के बीच में काम करने का यह प्रयत्न प्रारंभ हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में उसमें संघ के कार्यकर्ताओं को सफलता प्राप्त हो रही है। और ऐसे और अन्य जातियों के जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उन तक भी संघ विभिन्न प्रकार के प्रकल्पों के द्वारा उनको स्वावलंबी बनाना, उनके सब प्रकार के स्तर को जो सामान्य समाज है उस स्तर तक लाने का प्रयत्न करना। और जो दीनदयाल जी का सपना था कि यदि कोई नीचे है तो एक हाथ वो नीचे वाला ऊपर करे और ऊपर वाला अपना हाथ नीचे करे तो ऊपर ला सकते हैं उसको समानता के स्तर पर। इस प्रकार का प्रयत्न समाज के साथ में, समाज के प्रयत्नों के द्वारा संघ कर रहा है। डॉक्टर मनीषा सिंह जी ने भी वही सवाल पूछा है जो मेरे जहन में भी था और प्रोबेबली ये चर्चा होती रहती है कि आरएसएस के फ्रंट लाइन पर महिलाएं क्यों नहीं दिखाई देती, जो मैं राजीव जी भाई साहब से पूछ रहा था, रमेश जी से पूछ रहा था। अब रैपिड फाइट 100 साल में इनका कहना है कि आधी आबादी है महिलाओं की, वो फ्रंट लाइन पर नहीं है संघ के। सीधा सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फ्रंट लाइन में नहीं दिखती होंगी, लेकिन राष्ट्र सेविका समिति की फ्रंट लाइन में सभी महिलाएं ही है और जो विविध संगठन है उनमें भी सब में फ्रंट लाइन पर ही है। वो सारे जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, लगभग 38 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संघ के स्वयंसेवक आज काम कर रहे हैं। वो चाहे विद्यार्थी क्षेत्र हो, वो वनवासी क्षेत्र हो, वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सब में सब प्रकार के क्षेत्रों में महिलाओं का बहुत बड़ी भागीदारी के रूप में महिलाएं जहां निर्णय ले सकती है ऐसे दायित्वों के रूप में काम कर रही है। एक सवाल और आया राजीव जी, हमारे मित्र हैं बुद्धि प्रकाश बैरवा की तरफ से, संघ में अनुसूचित वर्ग के स्वयंसेवकों को बड़े पद पर दायित्व क्यों नहीं दिया जाता? हमारे यहाँ जाति नहीं पूछी जाती। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कभी खोजा नहीं, कभी पता करने का प्रयास नहीं किया कौन किस जाति से आता है, तो इस कारण से हमें शायद पता भी नहीं कौन किस जाति से है। दायित्व नहीं दिया जाता किसी को, बड़ा दायित्व नहीं दिया जाता, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। कोई स्वाभाविक कहीं अपने आप से ही कार्यकर्ता स्वयंसेवक बनता है, कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता बनते काम करते करते वो आगे बढ़ जाता है। हम उसकी जाति पूछते ही नहीं। आप में से मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहूँगा, अभी संघ शिक्षा वर्ग लगेगा यहाँ मई जून में जो भी तिथि होगी, आप एक बार उसमें जाइएगा। उसमें आजकल हम जो लोग संघ से परिचित नहीं है उनको वहाँ बुलाते हैं, उनको वो संघ शिक्षा वर्ग दिखाते हैं।
आप जाइएगा, जो पंगत में बैठ के खा रहा है उसको साथ वाले की जाति नहीं मालूम, जो बांट रहा है उसको जिसको बांट रहा है उसकी जाति नहीं मालूम, बांटने वाले की जाति भी नहीं मालूम। तो आज प्रत्येक स्तर पर संघ का कोई स्तर ऐसा नहीं होगा जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बंधु नहीं है। दूसरा, दीदी ने एक प्रश्न पूछा था, उनकी उससे तसल्ली नहीं हुई। संघ में केवल दो चीजें परमानेंट है, एक है भारत हिंदू राष्ट्र है और संघ हिंदू समाज के परम वैभव के लिए काम कर रहा है। दूसरा, इस समाज का जो गुरु है वो भगवा ध्वज है। इसके अलावा संघ में सब कुछ बदल सकता है। तो मतलब राजीव जी आपकी बात को सत्य मान लिया जाए? ये अगर समाज चाहेगा, देखिए जितना फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल संगठन संघ है उतना कोई और से तो किसी बात के लिए ना नहीं है। एक समय था, आप कभी पुराने प्रचारकों के पास जाइए, बैठिए, बात कीजिए कि संघ कार्यालय में अखबार आता था और कोई प्रचारक वो अखबार पढ़ता था तो वरिष्ठ प्रचारक उसको डांटता था, तूने अखबार मंगा करके समाज का पैसा खराब किया और पढ़ के अपना टाइम खराब कर रहा है। आज संघ ने प्रचार विभाग बनाया ना, जो मीडिया में काम करने के लिए है। राजीव जी एक सवाल, इसलिए सब संभव है। टूल किट गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग संघ का क्यों विरोध करती है फिर? ऐसा है, देखिए संघ किसी को अपना विरोधी नहीं मानता। हम सर्वेशाम अविरोधेन काम करते हैं। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में संघ के अनुसार, एक जो आज संघ में आ गए, एक जिनको भविष्य में संघ में आना है। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तीन तरह की विचारधाराएं इस देश में बलवती थी। पहली, जिसने ये कहा वी आर अ नेशन इन द मेकिंग। दूसरी विचारधारा जिसने कहा भारत की कोई नेशनैलिटी नहीं है जी, 30-35 नेशनैलिटीज का एक समुच्चय। और तीसरी ने कहा भारत एक राष्ट्र है, प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। तो बाकी की दो जो विचारधाराएं हैं वो विचारधारा के लेवल पर एक पॉलिटिकल पॉस्चरिंग के लिए तो आज विरोध करती हैं, मगर बंद कमरे में आकर के वो भी कहते हैं भाई साहब देश इसलिए बचा हुआ है क्योंकि आप लोग लगे हुए। तो इसलिए जब उनको हमारी विचारधारा कहीं सूट नहीं करेगी तो उसमें से टूल किट गैंग भी बनेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग भी बनेगा, जिहादी मानसिकता भी आएगी, राइस बैक कन्वर्ट्स भी आएंगे, सब आएंगे। परंतु अंत में इन सबको मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण और देता हूं बहुत क्विकली। मुझे पता है आप लेट चल रहे हो। एक बहुत छोटा, मेरे को मैं दिल्ली से केवल इसी कार्यक्रम के लिए आया हूं, इसलिए मैं अपनी पूरी कह के जाऊंगा। देखिए 1989 डॉक्टर हेडगेवार का जन्म शताब्दी वर्ष। उस जन्म शताब्दी वर्ष में ऐसा तय संघ ने किया कि देश भर के सब प्रचारक जो अभी हैं और जो पूर्व के प्रचारक हैं उन सबको नागपुर में बुलाया जाए, जो संघ का हेडक्वार्टर है। वहां सब प्रचारकों को बुलाया गया। मैं व्यवस्था में था, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी एक ट्रेन गई थी, मेरी बहन प्रचारिका रही थी, तो वो उस कार्यक्रम में उसको जाना था छोड़ने के लिए। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी, आप कल्पना कीजिए 1989 संघ के भगवे झंडे को संघियों के अलावा कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने मंच से बोला कि जैसे ही 21वीं सदी आएगी ये सारे लाल झंडे आपको भगवे में कन्वर्ट होते दिखेंगे। संघ के कार्यक्रम में ताली नहीं बजती, उसमें ताली बजी ऐसी जैसे आपने आज बजाई है, और शायद आप थे उस कार्यक्रम में। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। गोलवलकर जी ने यह भी कहा था कि संघ समाज में समाहित हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? 100 वर्ष पूरे होने को आए। संघ के कार्यक्रम में ताली कैसे बज गई? उस समय किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। और दत्तोपंत जी स्वयं कहते थे जब मैं मंच से निकला तो लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ये तुम क्या बोल आए हो। मगर आज हुआ ना, आज आपको कहीं लाल झंडा दिखाई देता है क्या? आप आज संकल्प कर लीजिए। देखिए 1905 में इस देश ने बंगाल का विभाजन स्वीकार नहीं किया था, मगर 3 पीढ़ी लगी, 40-42 साल लगे और देश का विभाजन स्वीकार कर लिया। जब अंग्रेजों ने अपनी एजुकेशन की व्यवस्था से पढ़े पढ़ाए लोगों को यहां रूल करने के लिए भेजा, आप आज तय कर लीजिए अखंड भारत बनेगा। 3 पीढ़ी और लगेंगी केवल, और अखंड भारत वैसा ही बनेगा जैसे की कल्पना आप करोगे। भाई साहब आपसे एक अंतिम सवाल है मेरा। गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाने के पीछे क्या तात्पर्य है, और ये आजादी के बाद क्यों नहीं हटाए गए, अब हटाए जा रहे हैं?
गुलामी की चिन्ह जितने भी देश स्वतंत्र हुए वहाँ सब ये निकाला गया। यूक्रेन जब सोवियत यूनियन से अलग हुआ तो वहाँ के जितने भी स्टालिन के पुतले थे 972 स्टालिन के पुतले उन्होंने तोड़कर उखाड़ के फेंक दिया। हंगेरी ने फेंका, एक एक देश ने उनको निकाला, लिथुआनिया ने फेंका। तो गुलामी की चिन्ह निकालना, जब हमने गुलामी का चिन्ह विक्टोरिया टर्मिनस, ये बम्बई का स्टेशन का नाम है, उसका बदल करके छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनल रखा, तो उसमें क्या गलती है? ये तो सभी देशों में स्वाभाविक रूप से होता है, धीरे धीरे हो गया है। स्वतंत्रता के बाद भी जितने भी बड़े बड़े कंपनियां भारत में बने, हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्वतंत्रता के बाद में तुरंत बनी थी, वो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, तो उसके पहले उन्होंने जो भी इंपीरियल नाम रखा होगा, धीरे धीरे तो क्रमशः तो बदल गई है। बहुत सारी पूरे होने को हैं, शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या प्लान है? और गोलवाकर जी, द्वितीय सरसंघ चालक जी कहते थे कि संघ समाज में समाहित हो जाएगा, उस दिन सही हो जाएगा, मतलब संघ समाज का हिस्सा है, ऐसा मानना था उनका। और संघ समाज में उसका उद्देश्य पूर्ण उस दिन होगा जिस दिन संघ समाज में समाहित हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह जो शताब्दी वर्ष आने वाला है, यद्यपि यह जो परम पूजनीय गुरुजी और डॉक्टर जी का भी सपना रहा ही था कि संघ यह समाज में एक अलग गुट नहीं है, समाज का संगठन है, और वैसा ही काम करने का प्रयत्न संघ पिछले 97-98 वर्षों में कर रहा है। और संघ के जो प्रश्न हैं वो वास्तव में संघ के प्रश्न नहीं हैं, वो सब समाज के प्रश्न हैं। वो लव जिहाद का प्रश्न हो, धर्मांतरण का प्रश्न हो, वो पर्यावरण के प्रदूषण का प्रश्न हो, वो देश में जहाँ कहीं भ्रष्टाचार दिखाई देता है, वो अपनी ही माता बहनों के प्रति अत्याचार और दुराचार की घटनाक्रम होती है, ऐसे सारे ही जो चुनौतियाँ हैं, सारे ही प्रश्न समाज के सामने है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य है कि हमारा समाज इतना समर्थ, इतना चेतनावान, इतना सामर्थ्यवान ऐसा बने जो ऐसी सारी चुनौतियों को, सारी प्रकार की समस्याओं को स्वतः स्फूर्त भाव से उन सबको ठीक कर सके, उन चुनौतियों का सामना करते हुए उनका निराकरण करके और अपने वैभव पर, सब प्रकार का वैभव, वह भौतिक वैभव भी है और वो आध्यात्मिक वैभव भी है। हमने देखा है केवल भौतिक वैभव से समाज की उन्नति नहीं होती। तो भारत का यह जो हिंदुत्व का विचार है, विश्व कल्याण का मार्ग, यह विचार जो हिंदुत्व का विचार है, इस विचार के अनुरूप जीवन जीने वाला समाज यह संघ खड़ा कर सके, इस प्रकार का संघ का उद्देश्य है। संघ यह प्रोटोटाइप खड़ा करने में तो समर्थ हुआ है, लेकिन यह इसका विस्तार समाज में और होना है, और जिस दिन यह विस्तार हो जाएगा उस दिन संघ, यह संघ समाज में समाहित हो जाएगा। इसीलिए संघ कभी भी संघ की जय हो, संघ जिंदाबाद ऐसा नहीं बोलता, तो संघ हमेशा भारत माता की जय ही बोलता है। इसलिए संघ को समाप्त तो होना ही है। जिस भी दिन भारत का ऐसा उदय होगा, ऐसा समाज बनेगा, उस दिन संघ यह समाज में विलीन हो जाएगा। सर, अंतिम सवाल यहाँ से आया है। एक सवाल तो सामाजिक समरसता पे है। 100 साल पूरे होने को आए, आप राजस्थान में बैठे हैं। हाल ही में राजस्थान में ऐसी कई घटनाएं होती है, घोड़ी से दूल्हे को उतार दिया जाता है, अभी हाल ही में जालोर के मटकी कांड हुआ, तो क्या संघ इस पे क्या कर रहा है? और दूसरा सवाल है, कविराज जी का है, अखंड भारत में तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम देश आते हैं, यदि अखंड होता तो हिंदू आबादी 90 करोड़ है, फिर हिंदू अल्पसंख्यक नहीं हो जाएंगे? इसके पहले भी उसने किसी ने उत्तर दिया था कि जब तक हम सांस्कृतिक दृष्टि से सबको समावेश नहीं करेंगे तब तक अखंड भारत हमारे लिए कड़वा सत्य रहेगा। सभी को मानना पड़ेगा भारत माता की जय। तो ये अफगानिस्तान में होगा, पाकिस्तान में भी होगा, बलूचिस्तान में भी होगा, ईरान में भी होगा। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक है कि हमें उन देशों के भाषाओं को सीखना होगा। आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप यूट्यूब में
हरि सिंह नलवा के बारे में यहाँ भाषण करके क्या फ़ायदा, उसके ऊपर एक कव्वाली बनाइए। सारे मुसलमानों को कव्वाली अच्छा लगता है, कम से कम अखंड भारत के मुसलमानों को कव्वाली पसंद है। बाकी देशों में तो कव्वाली गीत वगैरह होता नहीं है। आप उनके भाषा में कव्वाली बनाइए हरि सिंह नलवा के ऊपर, वहाँ के बच्चे बच्चे गाने लगेंगे। आप उर्दू में कव्वाली बनाइए, जो कुछ भी बातें करना है उनको समझ में आएगी, उनके अगली पीढ़ी को समझ में आएगी। ये सब बातें हमें करना बाकी है। यूट्यूब में आपको डालने में कोई खर्चा नहीं है, कर सकते हैं आप। ऐसे रामायण से महाभारत से छोटे छोटे कहानियाँ जो उनके बच्चों के लिए उपयोगी होगा उनके भाषा में, पुश्तू भाषा में बनाइए। बहुत तेज़ी से 20 साल के अंदर सब बदल हो सकता है। ये घर में बैठ के आप कर सकते हो और इसके कारण आपको पैसा भी मिलेगा। जब 1 लाख लोग देखेंगे आपके यूट्यूब को, वहाँ के लोग, तो आपको एडवर्टाइजमेंट याहू सब लोग पैसे देने शुरू कर देंगे। तो इसलिए कोई कठिन नहीं है। हमें फारसी भाषा, ईरानी भाषा ये सब सीखना होगा और उसमें हमारे संस्कृति को डालना होगा। दूसरा एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में मुझे 10 मिनट बोलने के लिए बताया था, तो उस समय यहाँ के गवर्नर और सारे मंत्रिमंडल सब आके बैठे थे। तो मैंने पूछा कि क्या राजस्थान का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बना है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे। तो मैंने उनको एक घटना बताई। अमेरिका में एक राजस्थानी आदमी, उसने वहाँ के एक औरत से शादी किया था और उसको एक बच्चा हुआ, लेकिन बच्चे के जन्म के 1 महीने पूर्व ये एक्सीडेंट में इसका स्वर्गवास हो गया। अब वो बच्चे को वहाँ की महिला ने उसको नाम रखा एक विलियम, और उसको घर में बुलाने के लिए जैसे मुन्ना करके बुलाते हैं, राजा करके बुलाते हैं, उसको नाम दे दिया बिल करके उसको बुलाती थी। और कुछ 10 साल के बाद उसने दूसरी विवाह किया और एक परिवार में जाकर उसने फिर बच्चे को कहा कि तुम अपने बाप का नाम, जो असली बाप है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल फादर, उसका सरनेम लेना चाहते हो, या अभी जो मैंने नए घर में हम लोग बसे हैं इनके, तो इनको अडॉप्टेड फादर इसका नाम लेना चाहते हो। बोले कि मैं थोड़े दिन के बाद बताता हूँ। थोड़े दिन के बाद बताया कि ये जो नया जो पिता मिले हैं हमें बहुत अच्छे हैं, मैं इनके नाम से ही पहचाना जाऊँगा, इसलिए अपने नाम उसने क्लिंटन रखा। क्या समझ में आया आपको? बिल क्लिंटन राजस्थान का था। बताइए, कोई भी देश का राष्ट्रपति दिल्ली के बाद यहाँ का एक गांव, नयाला गांव में आके 1 दिन रहा। उसकी बेटी चेल्सिया यहाँ 1 महीना घाघरा चोली पहनकर होली मना रही थी। कहीं संभव है? कहीं तो उसके पूर्वज यहाँ के थे। जब ये कहकर मैं नीचे आकर बैठा, तब मेरे बगल में मुख्यमंत्री थी। तो मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि अटल जी ने मुझे बताया कि इनको उनके गांव तक ले जाओ। तो मैं ही उसको गांव तक लेकर आई कर यहाँ छोड़ी। मैंने बोला कि मन से बताओ, तुम्हारे लोग मेरे पर विश्वास नहीं कर रहे। जो भी है, ये भी घटना यहाँ आपके आंखों के सामने हुआ है। ऐसे घुमंतु के बारे में इन्होंने बताया। ऐसे घुमंतु लोग 1000 साल पूर्व राजस्थान से दुनिया के कोने कोने में गए हैं, जिनमें से एक है बिल क्लिंटन। जब उसने इलेक्शन में खड़ा था तो उसने अपना ये सब बातें छुपा के रखा था, इसलिए 20 साल तक उसका नाम घुमंतु ट्राइब का वो एक राजस्थानी है ये नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा। आप जिसके दुनिया के बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स के नाम देखेंगे वो राजस्थान के है पूर्वज। इसके ऊपर यहाँ कोई अभ्यास नहीं करता है, कोई पीएचडी नहीं करता है, कोई रिसर्च नहीं करता है। करने की ज़रूरत है। हमने भारत के बाहर के भारतीयों को ले लिया तो हमारा जीडीपी एकदम डबल हो गया। अरे इनको भी घुमंतु लोगों को ले लेंगे तो जीडीपी 3 गुना हो जाएगा। फिर आप ये $5 ट्रिलियन की बात ही मत करो, 15 ट्रिलियन की बात करो। धन्यवाद। संक्षिप्त में एक आंसर और टूली जी आपसे, एक संक्षिप्त में। टूली जी, अभी संघ संविधान पे बहुत चर्चा करा रहा है, जयपुर में बहुत सारे कार्यक्रम हुए, तो विपक्षी आपको लगातार कहते हैं कि आप तो कभी संघ कार्यालय पे तिरंगा नहीं लगाते थे और अभी इस बार तिरंगा भी लगाया। इस तरह के सवाल भी आप पे उठते रहे, उस पर क्या कहना है? और कहते वो है, एक तो कहते हैं कम्युनिस्ट जिन्होंने आज तक भी नहीं लगाया, हमने तो शुरू कर दिया। और ये फ्लैग कोड रख करके तिरंगे को आम आदमी से दूर किसने किया, उसकी भी कोई जवाबदेही है। उन्होंने किया जिन्होंने तिरंगे की कॉपी मार के अपना पॉलिटिकल झंडा बना लिया। तो प्रश्न संघ से नहीं होना चाहिए। संघ के स्वयंसेवकों ने तिरंगे की आन बान शान के लिए ऐसे ऐसे काम किए। राजा भाऊ महाकाल गोवा को जब स्वतंत्र करवाने के लिए गए
तो सर में गोली लगी, छाती में नहीं लगी, पीठ में नहीं लगी। और जब वो वहां पर गोवा पर पुर्तगालियों का राज इन लोगों ने समाप्त कर दिया, तो नेहरू जी नाराज हो गए और उन्होंने कई दिन तक गोवा को भारत में शामिल नहीं किया। तो पिछले दिनों जब ये तिरंगे की सारी चर्चा चली थी, तो बहुत सारे फैक्ट्स जो हैं, क्या है कि संघ में ना एक डॉक्यूमेंटेशन की आदत नहीं है। अपने नाम से बहुत चल, जैसे मैं बताया संघ को अपना नाम नहीं चाहिए, तो अपने नाम से भी काम बताने की आदत नहीं है। तो अब जब ये सब होना शुरू हुआ है, प्रचार विभाग बना, बाकी सब, तो ये डॉक्यूमेंटेशन जब चालू हुई है, तो संघ और स्वराज ऐसे करके एक पुस्तक है, आप वो पुस्तक मंगा लीजिएगा, प्रभात प्रकाशन ने वो पुस्तक छापी है। उसमें संघ के स्वयंसेवकों ने तिरंगे के लिए क्या किया, संघ की स्थापना की डॉक्टर हेडगेवार ने, सरसंघ चालक का दायित्व छोड़ करके, पद छोड़ करके उन्होंने सत्याग्रह किया, 10 महीने जेल में रहे। जब जेल से वापस छूट करके आए तो मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल खान उनकी स्वागत की सभा में जाकर के उन्होंने भाषण दिया। तो क्या है कि क्योंकि वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट भी है तो हिंदू ही, तो और हमें थोड़ा सा वो विस्मृति। सर यहाँ के एक नेता तो ऐसे कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, वो तो ऐसे कहते हैं कि गुलाम जब आजाद भारत हुआ तो आजादी में संघ का कोई योगदान ही नहीं था। अब मतलब उनकी बुद्धि पर तरस खाया जा सकता है, और मुझे लगता नहीं कि कोई, अभी आप 1947 के विभाजन की भी जब बात कर रहे थे, तो एक पुस्तक है नाउ इट कैन बी टोल्ड, वो किसी संघ के स्वयंसेवक ने नहीं लिखी है, वो बी एन बाली जी ने वो किताब लिखी है। वो उस समय लाहौर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के एचओडी थे। संघ ने क्या क्या किया उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, वो पुस्तक भी प्रभात प्रकाशन में छापी है, आप उसको भी मंगा सकते हो। है जी? नहीं, सूर्यकांत बाली का तो जन्म 47 में नहीं हुआ था जी, और 47 में पुस्तक नहीं लिख सकते थे वो बी एन बाली था उनका नाम, और उनके बारे में इतनी जानकारी उपलब्ध है, एक पुस्तक की प्रति और उनका नाम। उसके बाद जब वो वहां से यहाँ आए, वो कहाँ रहे, क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं है। इस कारण से, और मुझे लगता है कि हम एक आध्यात्मिक और ऐसे मंच पर बैठे हैं, तो ऐसी चर्चा और ऐसा नाम लेकर के चर्चा करना मुझे लगता ठीक नहीं। सर एक और तो संघ बात करता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, दूसरी ओर मस्जिदों में आपके लोगों का आना जाना रहता है, इस पे भी चर्चा हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, चर्चा ना होने का कोई कारण नहीं है। 1946 में एक व्यक्ति पैदा हुआ, वो पैदा हुआ लाहौर में, ढाका में। उसके पासपोर्ट पे क्या लिखा जाएगा? पाकिस्तान ना, 1946 में पाकिस्तान नहीं था ना, उसके पासपोर्ट में लिखा जाएगा इंडियन। 1948 में मान लो वो पासपोर्ट रिन्यू करवाने जाएगा, उसके पासपोर्ट पे क्या लिखा जाएगा? ना, पाकिस्तानी। 1972 में यदि वो आदमी तिबारा जाएगा, आदमी तो एक ही है ना, वही पहले भारतीय था, वही पहले पाकिस्तानी हो गया, फिर वो बांग्लादेशी हो गया। आप हिंदू समाज को खड़ा कीजिए, ये पाकिस्तान बांग्लादेश, ये जो विभाजन है ये अप्राकृतिक विभाजन है, इसे समाप्त तो होना ही है। हम जब 1984 में पहली राम जन्मभूमि की सभा हुई थी, बोट क्लब पे मैं सुनने के लिए गया था, स्वर्गवास आचार्य धर्मेंद्र को भी वहां से सुना था, तो उन्होंने कहा था कि ये मंदिर बनेगा, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आज बन रहा है ना। इस देश का सबसे बड़ा नैरेटिव जो विश्व की दशा बदलेगा वो राम मंदिर का निर्माण है। धारा 370 की बात करते थे, मैंने अपने पिताजी से पूछा, उनकी उम्र है 90 साल, जब ये धारा 370 हटी, मैंने कहा जी आप इतने साल से नारे लगा रहे थे, आप 48 में जेल में भी गए, तो आपको लगता था कि धारा 370 हट जाएगी कभी? बोले हमें तो समझ में नहीं आता था, संघ का नेतृत्व बोलता था धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष करना, हम संघर्ष करते थे, आज हट गई ना। तो कॉमन सिविल कोड पे क्या है, संसद में चर्चा चल रही है अभी, तो कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं आना चाहिए? वो तो संविधान में मेंशन है भैया, जिस संविधान की संघ का क्या स्टैंड है इस पे? यही स्टैंड है कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, एक देश एक संविधान और एक संस्कृति। संघ के तृतीय सरसंघ चालक हुए बाला साहब देवरस। संघ के कार्यकर्ताओं की किसी एक सभा में एक कार्यकर्ता ने प्रश्न किया बाला साहब देवरस से
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हम सब स्वयंसेवक और हमारी जैसी विचारधारा को मानने वाले सब लोग, ये राम मंदिर का मुद्दा, ये कॉमन सिविल कोड, ये धारा 370, ऐसे विषयों को बोलते चले आ रहे हैं, कई पीढ़ियां समाप्त हो गई। आखिर तो होगा क्या? तो उनका उत्तर उस समय उन्होंने जो दिया था वो हम सबके लिए समझने का है, और वो उत्तर ये था कि जिस दिन भारत के सामान्य व्यक्ति की राष्ट्रीय चेतना का एक स्तर आएगा, उस दिन ये समस्याओं का समाधान एक एक करके भी होगा या सबका सामूहिक एक साथ हो सकता है। ऐसा सब होने वाला है, हमने होते हुए हमारी आंखों के सामने देखा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिनको कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा सब कुछ हो सकता है, वो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम यह सब होते हुए देख रहे हैं, उसके साक्षी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे सारे प्रयत्नों को हमारा उत्साहपूर्ण समर्थन, प्रोत्साहन सब मिलना चाहिए, और यह चेतना जो जागृत हुई है, ये इसका और व्याप बढ़ना चाहिए और उसकी गुणवत्ता और अच्छी होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। माननीय रवि जी, राजीव टूली जी, रमेश जी साहब और सभी श्रोताओं का धन्यवाद। राष्ट्र को परम वैभव पे लेके जाना है और संघ को समाज का हिस्सा बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। आप सभी से आग्रह 2 मिनट आप मंच पे ही रहें स्वागत सम्मान के लिए। मैं आपके सम्मान के लिए माननीय रवि कुमार जी भाई साहब के सम्मान के लिए आदरणीय श्री ज्ञानदेव आहूजा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। महाराणा पर चर्चा शुरू करने से पहले